आज चलो अब हम लोग अब आज का अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो विषय लिया है वो है पितृपक्ष, क्योंकि आने वाला है, अभी सितंबर में शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग पितृपक्ष के विषय में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। होता क्या है कि हम लोग कर्मकांड की तरह मनाते तो सब हैं, लेकिन उसके पीछे के कभी कभी क्या होता है कि जो भी कारण है वो नहीं समझ में आते। जो पंडित जी ने कह दिया वो कर लिया, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, अच्छा है, लेकिन यदि हम लोगों को पता चले कि हम क्यों करते हैं या इसका प्रभाव क्या पड़ता है, असर क्या पड़ता है और ये क्यों ज़रूरी है, तो थोड़ा सा दिल में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हाँ हमने कुछ समझा, कुछ जाना। तो सबसे पहले तो पितृपक्ष में जो पूजा होती है वो पितरों के लिए होती है। अब हम ये समझेंगे कि पितर होते कौन हैं, और इस क्रिया को ये भी एक संस्कार है। हमारे जीवन शुरू होने के पहले से सब संस्कार शुरू हो जाते हैं, 16 संस्कार होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। हमारे यहाँ श्राद्ध को भी एक बड़े खूबसूरती से, बड़े विधि विधान से मनाया जाता है। इसको कहते हैं श्राद्ध। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो चीज श्रद्धा से जो करी जाए, जो श्रद्धा से जो करा जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। इस क्रिया को, जो ये पूजा होती है पितरों के लिए, जब वो श्रद्धा से करी जाती है तब उसको श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, उसी को श्राद्ध कहते हैं। और ये पितर के निमित्त होती है। पितर की जो आत्मा जब शरीर छोड़ के सूक्ष्म रूप में चली गई, तो देखिए केवल शरीर छूटा है। मानव शरीर के बहुत सारे आयाम होते हैं, 5 तो कोश होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। केवल शरीर गिर जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, लेकिन क्योंकि शरीर छूट गया है तो संसार के लिए वो व्यक्ति कोई उपयोगी नहीं रहता, तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा गई, उसमें शरीर के अलावा जितनी भी कोश हैं वो सब विद्यमान कुछ समय तक रहती हैं। तो अब उन सबको शांत करना भी, जो पीछे छूट जाते हैं दुनिया में जो लोग हैं, उनका काम होता है कि उसके लिए भी कुछ प्रयोजन, कुछ जुटाएं, कुछ सुविधाएं लगाएं, और उसको दशमात्र कहते हैं या षोडशी सपिंडल, जो पिंड के लिए जो कुछ कार्य होता है, जब तक वो नहीं कर लेते तब तक ही सूक्ष्म आत्मा अपने निजी स्वभाव में ब्रह्मलोक को नहीं जा पाती। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसको एक विधान बना दिया, एक कर्म बता दिया कि आपको करना ही करना है। कोई जाने, कोई समझे, कोई ना समझे, लेकिन अगर आप विश्वास से करें तो फल तो वो देगा ही देगा। सूक्ष्म शरीर जब धरती पे रहता है तो वो शरीर कहलाता है। जब वो धरती छोड़ देता है तो एकदम ही विलीन अवस्था में जाने के पहले, अभी तुरंत वो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच जाता। शरीर जब पृथ्वी से छूट गया और आत्मा जब उठी, तो कुछ समय बाद वो आत्मा भी हट के अलग जाने लगती है। उस समय को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि श्राद्ध का महत्व क्यों आता है। केवल आत्मा नहीं होती, मनुष्य के अंदर मन और बुद्धि भी होती है। तो वो मन और शरीर तो चला गया, पर मन और बुद्धि साथ साथ उठ गई, और
जैसे ही मृत्यु होती है उस समय मन मरता नहीं है तुरंत ही, उसको मरने में समय लगता है, उसको छूटने में, मरना तो नहीं कहेंगे, उसको इस बंधन से छूटने में समय लगता है। तो कुछ समय तक मन ये सोचता है अरे अब शरीर नहीं है। देखिए, इंसान के शरीर में 5 कोश होते हैं। कोश मतलब लेवल्स, इतने तरीके के घेरे होते हैं जो एक व्यक्ति को घेरे होते हैं। सबसे स्थूल और सबसे गूढ़ गहन जो घेरा हमारे शरीर में होता है उसको कहते हैं अन्नमय कोश। जो अन्न लिया जाता है उसी से ये कोश पोषित होता है, बनता है, और ये सबसे स्थूल, सबसे गहन, सबसे भारी होता है। तो जब शरीर मरता है तो केवल अन्नमय कोश गिर जाता है, बाकी 5 कोश आत्मा के साथ ऊपर उठ जाते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आपकी दृष्टि से तो वो व्यक्ति दिवंगत हो गया, लेकिन जो गया है वो केवल शरीर छोड़ने के अलावा बाकी सामान तो उसके पास है ना, वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और अन्नमय कोश अन्न पर निर्भर होता है, मतलब संसार की चीजों से वो पोषित होता है। तो तुरंत ही जाने के बाद लेकिन उसका मन और बुद्धि उसके साथ है हल्की हल्की, तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो ढूंढता है कि मेरा अन्न कहाँ है, मेरी चीजें कहाँ हैं, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे पोषित होऊंगा। इसीलिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार का विधान है। वो तुरंत ही एक निश्चित समय के बाद देह को जला दिया जाता है। जब देह जल गया तब सूक्ष्म शरीर को समझ में आता है कि अरे अन्नमय कोश तब है ही नहीं, तो मुझे ये अन्न की और ये सब चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जब तक, देखिए, ये मरने के जो संस्कार है ना, ये भी बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। आज हम लोग कर्म कांड पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो तो पंडित पूजा कराता है, और जो उसमें कोई, यदि आपको विश्वास है तो श्राद्ध करिए, नहीं विश्वास है तो मत करिए, और अगर करिए तो जो आपको बताया जाता है पंडितों के द्वारा या किसी आचार्य के द्वारा उसका बिना विरोध पालन करते हैं। लेकिन आपको यदि पता होगा कि आप क्यों कर रहे हैं तो श्रद्धा भी जगती है और आपको उसकी अनिवार्यता पता चलती है। तो जब आपको बताया गया कि आत्मा तो ऊपर उठी और शरीर नष्ट, अन्नमय कोश नष्ट हो जाता है दाह संस्कार के साथ, तो ये भी जरूरी इसलिए है कि आत्मा को हटने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जीवन का मोह इतना बड़ा है, कोई आसानी से छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, साधक हो। दुनिया के लोभ ऐसा है, इसकी खूबसूरती इतनी है कि इसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो जब वो देखता है कि जब शरीर है ही नहीं, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो चलो फिर आगे बढ़ो। तो आगे चलते चलते सबसे पहले जो उसके हृदय में जो क्रियाएं जो चलती हैं सूक्ष्म शरीर में, वो सूक्ष्म स्तर पे ही होती हैं। वो खाने की भूख नहीं होती कि हम रसगुल्ला खा लें या जो भी चीज़ उसको पसंद थी जीवित जब वो था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि मेरे ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ पोषण चाहिए। तो उसके लिए ये श्राद्ध की विधि निकाली गई, और इस सूक्ष्म शरीर के स्तर से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर उठने और पितृलोक के तरफ आगे अग्रसर होने के लिए लगभग 3 दिन लगता है। और तब तक ये जो सूक्ष्म आत्मा है ये यहीं शरीर के आसपास, लोगों के आसपास या घरों में वो ढूंढती रहती है ठिकाना कि कहाँ है। लेकिन जब उसको 3 दिन में समझ में आ जाता है कि हमारा अब ठिकाना यहाँ नहीं है, तो वो थोड़ा सा ऊपर हटने की कोशिश करती है। इसीलिए सबसे पहली पूजा हिंदू धर्म में 3 दिन बाद होती है। कई धर्मों में क्या होता है कि जब 3 दिन में थोड़ा सा डिटैचमेंट हो जाता, अलग होने लगती है सूक्ष्म आत्मा, तो वो लोग उसी दिन सारी क्रियाकर्म पूजा कर लेते हैं कि अब तो ये उठने लगी है, अब वापस दुनिया में नहीं आना है इसको, तो उसको आगे की यात्रा के लिए छोड़ देते हैं कि चल जाओ तुम। लेकिन
तीसरे दिन से लेकर अपनी, देखिए आत्मा क्या है, यह शरीर क्या है, यह जीवन क्या है, पूरी सृष्टि क्या है, केवल एक ऊर्जा से बनी है, एनर्जी। दुनिया की एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, हर तरीके की एनर्जी होती है, और जो अल्टीमेट, जो कि एक सुप्रीम एनर्जी होती है, उसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। हमारे यहाँ उस एनर्जी का जो कि एक पुंज है, जो लिंग है, उसको हम शिव कहते हैं। जो एक समष्टि में, समग्रता में, जो पूरी सृष्टि की एक एनर्जी की एक धुरी है, उसको हमारे यहाँ शिव कहा जाता है। साइंस में इसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जो कि ब्रह्मांड में चलती है, जिससे पूरी प्रकृति संचालित होती है। और हम लोग ये मानते हैं कि पूरी प्रकृति उसी एनर्जी से चलती, पर हमने उसका नाम शिव दे रखा है। तो जब पितर दुनिया में से हट गया, आत्मा दुनिया में से हट गई, शरीर छोड़ दिया, तो जब ये सूक्ष्म शरीर में आ गया, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल शरीर गिर गया, अब ये सूक्ष्म शरीर जाएगा कहाँ? उसी सामूहिक ऊर्जा के पास उसको जानना, उसका स्वभाव है। जैसे अगर भाप बनेगी तो स्वभावतः वो हल्की हो जाती है। पानी में वजन है, पानी से अग्नि का मेल होता है, और तब वो जो चीज़ तैयार होती है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे हम स्टीम कहते हैं, उसे भाप कहते हैं। वो अग्नि से, जल से हल्की होती है, तो वो ऊपर उठती है। इसी तरह से प्रकृति का क्या नियम है? जैसे जैसे हल्कापन आता जाता है, वैसे वैसे आत्मा और सूक्ष्म शरीर ऊपर उठता चला जाता है। तो जो ब्रह्मांड में, जो कि एक सात्विक स्तर है, जो एक लोक है, आप उसको पितृलोक कहिए, ब्रह्मलोक तो बहुत ऊंचा होता है, तो वहां तक इसको जाना होता है। जब ये तीसरे दिन के बाद आगे चली गई आत्मा, देखिए हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं कि हम पहली बात तो श्राद्ध करते क्यों हैं और किसका करते हैं। जो ये आत्मा उठी और जैसे ही शरीर छोड़ा, तो इस आत्मा को कहते हैं प्रेत। जब वो जिंदा है उसको कहते हैं पुत्र। मतलब पुत्र एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है। एक मान्यता है कि कई नरक होते हैं, मतलब जहाँ किसी को भोगना होता है, उसमें एक पू नाम का नरक भी है। कई नरक हैं, वो कभी फिर उसकी चर्चा होगी। तो पू नाम का नरक बड़ा विकट होता है, मतलब वहाँ बहुत कोई सुख संपत्ति, कोई साधन, कोई कुछ नहीं है, कष्टदायी है। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा जिस पर आप प्रेम करते हैं या निर्धारित करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो आपके अंश से बना है, जब वो आपको उस पू नाम के नरक से त्र कर देता है, त्र माने तारण कर देता है, आपको बचा लेता है, उस शख्सियत को कहते हैं पुत्र। तो पुत्र का तो ये कर्तव्य ही हो गया कि जो हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के गए, तो हम उनको इतना शांत कर दें, विचलित ना रहे वो आत्मा, क्योंकि उस आत्मा को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब इतने साल दुनिया में रहे, अब ये भी नहीं, वो भी नहीं, लोग नहीं, रिश्ता नहीं, नाता नहीं, भाव नहीं, कुछ नहीं। तो एकदम नई जगह में उसको कैसे शांति प्रदान करें, इस क्रिया को कहते हैं श्राद्ध। और श्राद्ध जिन 15 दिनों के लिए जो दिन निर्धारित हैं, अच्छा वो दिन क्यों निर्धारित हैं? देखिए पृथ्वी का जो चक्र है, कुछ दिन पृथ्वी सूर्य के करीब होती है, उसके सन्मुख होती है, उसके पास होती है, तो उस समय उसको कहते हैं उत्तरायण, माने सूर्य के पास। और सूर्य और तेज और रोशनी और सारी जितनी पॉजिटिविटी की चीज़ें हैं वो आपके पास होती हैं। और जब ये 6 महीने शुरू होता है, जबकि पृथ्वी विलग हो जाती है सूर्य मुख से, तब उसको कहते हैं दक्षिणायन। और ये 6 दिन, ये घोरतम दिन होते हैं। घोर मतलब सबसे अधिक अंधकार, रातें बहुत लंबी होती हैं, अंधकार का समय होता है, और जितने देवी देवता हैं वो सब शयन में होते हैं।
तो ये समय एक निर्धारित किया गया ज्योतिष गणना और खगोलिक गणना के हिसाब से कि ये 15 दिन उत्तम होते हैं पितरों को नीचे बुलाने के लिए। अच्छा, और जब आत्मा जब मान लीजिए ऊपर चली गई तो उनका निवास, उसको कहते हैं चंद्रलोक। आपको अभी बताएंगे चंद्रलोक का मतलब क्या है। कोई जगह नहीं है ऐसी। चंद्र के ऊर्ध्व भाग में जो देखिए, हर एस्टेरॉयड, हर मीटियोर, हर ग्रह, नक्षत्र अपने एक निर्धारित स्थान पे होता है ना। यद्यपि स्थान हमेशा चलायमान है, लेकिन फिर भी वो एक निश्चित धुरी पे, निश्चित ऊर्जा पे रहता है। तो जो आत्मा भी जाती है तो वो भी किसी एक निश्चित धुरी, एक जगह पे होगी। तो उसको मान्यता है कि चंद्र के ऊपर के तरफ वो रहता है, और इसलिए जो जब ये पक्ष आता है तो इसमें ये इनको पूजा करने की, पूजा के 2 नाम हैं, अर्पण और तर्पण, दोनों करने का विधान है। अब चलिए, अब इसके आगे क्या कहते हैं। मरने के बाद 3 तरह की गति हो सकती है कि ये सूक्ष्म आत्मा या तो ऊपर उठेगी, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, या स्थिर गति में होगी, फिर से दोबारा मनुष्य शरीर में आती है, या फिर अपने कर्मों के हिसाब से या जो संचित वो लेके गया है वो अधोगति में आती है, वो नीचे के योनियों में चली जाती है। तो ये आत्मा किधर जा रही है, ये इस पर निर्भर करता है कि आत्मा अपने साथ क्या लेके जा रही है। देखिए, आपको बताया कि आत्मा जब गई तो आत्मा भी आगे चल देती है। भाव और क्रिया और बुद्धि साथ में रहती है, जिसको हम कहते हैं संस्कार। आप अपने साथ में अपने कर्म लेके चलते हैं। एक बात और सबके मन में आती कि क्यों करें हम शादी, जो उमर गए जाने दो, उनको क्या करना है। क्योंकि पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में कोई भी चीज अकेली नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर निर्धारित हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो इस पे इतना जोर है कि हम साधारण प्रार्थना भी करते हैं तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि हम अकेले हैं ही नहीं। हमारा अस्तित्व इस चीज से है कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये जानवर है, ये व्यक्ति है, जो कुछ भी सृष्टि में है, हर किसी से हर अंश का जुड़ाव है। और मनुष्यों में तो बहुत है। देखिए, इसमें एक बहुत ही रोचक बात आपको बताएं। हम लोग अगर किसी से प्यार करते हैं, या जैसे पति पत्नी हैं, या विवाह के समय जो आप शपथ लेते हैं, तो क्या कहते हैं, 7 जन्म का साथ चाहिए। अब इतना प्यार करते हो तो 7 जन्म का क्यों चाहिए, 12 जन्म का ले लो। क्यों साथी क्यों लिया जाता है? क्योंकि अब देखिए, इसका विज्ञान समझिए। श्राद्ध का विज्ञान आपको इस तरीके से समझा रहे हैं, 7 पीढ़ियों तक के अंश आपके शरीर में हैं। तो 7 लेवल होते हैं। 7 पितर के जो एक सीढ़ी होती है। एक होता है पुत्र, जो मैं आप स्वयं जो हैं, आप में 28 अंश केवल होते हैं शरीर में, जो आपके स्वयं के हैं, जिसको लेके आप पैदा होते हैं। आपके पिता के 21 अंश होते हैं। आपके पितामह के 15 अंश होते हैं। प्रपितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर के 10 अंश होते हैं। वृद्ध पितामह के 6 अंश होते हैं। अति वृद्ध पितामह के 3 अंश होते हैं। और वृद्धाति वृद्ध पितामह का 1 अंश होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं केवल अपने लिए जिम्मेदार हूं, केवल मेरे कर्म मेरे अपने? नहीं, आप वो सारी ऊर्जा, उनकी सारी शक्ति, उनके 7 पीढ़ियों की चीजें लेके अपने साथ आप इस धरती पे आए हैं। आप कर्जदार हैं, आप ऋणदार हैं। आप बन ही नहीं सकते, आपका शरीर निर्माण ही नहीं हो सकता जब तक कि ये 7 पीढ़ियों का। अब ये कि 7 का देखिए, पूजा करते करते बड़ा समय हो जाता है। तो आजकल जो पंडित लोग करते हैं, या जो श्राद्ध कर्म होता है, वो केवल 3 पीढ़ियों तक करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि मनुष्य की याददाश्त 3 पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलती। मनुष्य के जो जीवन काल है, उसमें एक समय में
ज़्यादातर लोग 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं देख पाते, तो बाकियों को छोड़ देते हैं। एक ही हवन में या आहुति में सबको कह दिया जाता है कि आप साथ रहें। अब आपने अगर श्राद्ध किया, तर्पण किया, अर्पण किया, जो कुछ अपने बुजुर्गों को देना है आपने अगर दे दिया, और वो यदि संतुष्ट हो गए और फिर